परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरु परम वंदे सच। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय जो हमने रखा है, आज का टॉपिक सूक्ष्म व्यायाम या योगिक क्रियाएं, क्यों और कैसे। सूक्ष्म व्यायाम या योगिक क्रियाएं हम हमेशा करते भी है, कराते भी हैं और इनके बारे में जानते भी है कुछ। इसके अभ्यास हमें क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है, इस बात पर हम थोड़े चर्चा करेंगे। फिर बाद में नियमित एक एक अंगों की क्रिया कैसे की जाए उसके बारे में हम बताएंगे और आपको प्रयोग भी करेंगे साथ साथ में। तो हमारा जो शरीर, इस शरीर की रचना के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक बहुत ही जटिल रचना, बहुत ही जटिल रचना कह सकते हैं। विश्व के अगर कोई जटिलतम यंत्र की बात की जाए, विश्व में जटिलतम यंत्र अगर कहा जाए तो हमारा शरीर है। इस शरीर की रचना कुदरत ने किस प्रकार से की है, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने कल या परसों ही बताया था कि हमारे शरीर में खरबों खरबों कोशिकाएं काम करती है। इन कोशिकाओं की संख्या करीब 600 खरब 600 खरब कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर दिन रात कार्यरत है और इनका काम है ऊर्जा पैदा करना, शक्ति पैदा करना। एक एक जो फैक्ट्री की तरह हमारे शरीर में 600 खरब फैक्ट्रियां चल रही है और ये ऊर्जा पैदा कर रही है, तभी हम काम कर पा रहे हैं, हम हलन चलन कर पा रहे हैं। शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? इन कोशिकाओं से मिलती है। और ये जो कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं एक साथ जब होती है, झुंड जब हो जाता है उनका, तो एक उसका उत्तक बनता है और कुछ उत्तक बनने के बाद एक ऑर्गन या एक अंग तैयार होता है। कुछ अंग जब एक साथ मिलते हैं तो एक प्रणाली, सिस्टम हमारे शरीर में बनती है और कुछ सिस्टम मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। कितनी एक सुंदर रचना कुदरत ने हमें दी। जैसा कि मैंने बताया, विश्व के जटिलतम यंत्र यदि कोई है तो हमारा शरीर है और ये शरीर हमारा हर काम में साथ देता है। शरीर बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ इस शरीर से काम लेना होता है। तो पुराने जमाने में तो हमें देखिए शरीर की सक्रियता बनी रहती थी, काम हम अपने हाथों से सारे काम करते थे और शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा होता था। लेकिन आजकल व्यस्त अस्त व्यस्त दिनचर्या के कारण शारीरिक श्रम कम होने लगा है। इसी के वजह से और आजकल का हमारा रहन सहन भी अलग हो गया है। पहले हम खुले वातावरण में, गाँव में या छोटे शहरों में रहते थे तो खुली हवा क्या, मिट्टी का स्पर्श क्या, सब हमें अपने आप मिलता था। और आजकल छोटे छोटे घर, छोटे छोटे मकान, जहाँ खुली हवा भी बराबर नहीं मिलती, हमें मैदान भी देखने को नहीं मिल रहे। शहरों में कहीं के दुके आसपास बगीचे एक दो है पर खुले मैदान भी नहीं है। तो
ऐसे में शारीरिक श्रम करना और समय का अभाव भी, कारण हमारी दिनचर्या भी ऐसी हो गई है, हमारे पास समय की बहुत ही सीमा है, समय नहीं रहता है जल्दी। हम उठते उठते बराबर अपने काम में लग जाते हैं, तो समय भी नहीं रहता है हमारे पास। तो समय और स्थान और वातावरण, हर चीज हमें हमें संकुचित होती जा रही है। तो इसके लिए हमें यौगिक क्रिया एक ऐसा प्रयोग है, सूक्ष्म व्यायाम, इसमें समय भी कम लगता है, जगह भी ज्यादा नहीं जरूरी है। अपने घर के अंदर ही रूम में या गैलरी में, बालकोनी में, जहाँ थोड़ी सी खुली हवा आती है, अब वहां बैठ के हम यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। तो यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने से पहले हम शरीर की रचना के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां काम करती है। मुख्य रूप से उसमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम तो है। आज हम उन सब तंत्रों की बात नहीं करेंगे। आज हम जिन तंत्रों की बात करने जा रहे हैं उसमें एक होता है हमारा अस्थि तंत्र। ये देखिए, इसमें अस्थि तंत्र आपको दिख रहा होगा। और ये इस अस्थि तंत्र में शरीर में जॉइंट, जगह जगह हमें जॉइंट होते हैं। कहाँ कहाँ जोड़ है हमें सब पता है। शरीर के अंदर, हड्डियों के अंदर जोड़ होते हैं। इसको हम शरीर के जॉइंट बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं, संधि जहाँ जहाँ है। तो ये हड्डियों का जो ढांचा दिख रहा है आपको, इसमें जॉइंट कहाँ कहाँ है आपको दिख रहे हैं। और इस हड्डियों के ढांचे के ऊपर एक और तंत्र है जिसको हम बोलते हैं मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र, हड्डियों के ढांचे के ऊपर एक मांसपेशियों का एक तंत्र है जिसके सहारे हमारा शरीर चलता है। ये मांसपेशी तंत्र हमारा बहुत ही इसके सक्रिय भूमिका है। हम कोई भी काम करते हैं तो मांसपेशियों के सहारे, हड्डियों के सहारे यह सारा काम होता है। और एक तंत्र और है जिसको हम बोलते हैं ग्रंथि तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। इन तीन तंत्रों की बात हम कर रहे हैं आज। जो हमारा अस्थि तंत्र, जिसमें जॉइंट्स, शरीर के अंगों के अंदर अलग अलग जॉइंट होते हैं, उसके ऊपर एक मांसपेशी तंत्र होता है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र, हमारे शरीर के अंदर कुछ ग्रंथियां भी होती है। तो अभी हमने शरीर की रचना के बारे में बात की। शरीर में हमने अस्थि तंत्र, ग्रंथि तंत्र और मांसपेशी तंत्र की बात की। तो आजकल जो हमारा खान पान, जो रहन सहन है, उसमें क्या होता है, हम जो भी चीज खाते हैं उसके साथ टॉक्सिन्स हमारे शरीर में आते हैं। टॉक्सिन्स, विषैले तत्व शरीर में आते हैं और ये जाके कहाँ जमते हैं, हमारे जो हड्डियों का जोड़, जो मैंने चित्र में दिखाया, जॉइंट्स पे जमा होते हैं, मांसपेशियों में जमा होते हैं। यहाँ पर जमने के कारण यहाँ दर्द होने लगता है। यहाँ ज्यादा जमने से यहाँ बीमारियां भी होती है, फिर हमें दर्द शुरू हो जाते हैं, जोड़ों के दर्द। तो आसन जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, आसन करते हैं तो शरीर में खिंचाव दिया जाता है या दबाव दिया जाता है। जब हम आसन, कोई भी आसन करते हैं, पीछे जाकर झुकते हैं तो पेट में खिंचाव आता है, पीठ में हमारे दबाव पड़ता है। आगे झुकते हैं तो पेट में दबाव आता है, पीछे पीठ में, कमर में खिंचाव आता है। तो एक खिंचाव और दबाव, प्रेशर, ये प्रक्रिया चलती है आसनों का अभ्यास जब करते हैं। तो हर कोई आसन नहीं कर सकता। आजकल कुछ उम्र के कारण, कुछ शरीर के वजन बढ़ जाने के कारण या मोटापे के कारण हर कोई के लिए आसनों का अभ्यास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यौगिक क्रिया और सूक्ष्म व्यायाम, ये ऐसे प्रयोग है जिन्हें हर कोई कर सकता है। हर कोई कर सकता है, किसी की उम्र के लोग आसानी से कर सकते हैं। एक एक अंगों को हम इससे सक्रिय करते हैं। और अभी जो हमने मांसपेशी तंत्र का चित्र देखा, इन मांसपेशियों में खिंचाव आता है। जब हम योगिक क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आता है,
और यहाँ खिंचाव या प्रेशर पड़ने से वहां जो विषैले तत्व हमारे जमा हो गए, जो और टॉक्सिन जमा हो गए, वो वहां से निकलते हैं। और हमारा ग्रंथि तंत्र जो मैंने चित्र में बताया था, वो ग्रंथि तंत्र उससे सक्रिय होता है। ग्रंथि तंत्र सक्रिय होने से ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है, तो हम हमारे शरीर में व्याधियां जो है धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो इन तीनों तंत्रों को प्रभावित करने के लिए हम योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूक्ष्म व्यायाम क्यों जरूरी है हमारे लिए। तो हम अभ्यास करें हैं, तो उससे पहले मैं 1 मिनट 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। मैं अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं आप सबको। योगिक क्रिया सूक्ष्म व्यायाम हमें क्यों करना चाहिए, जो मैंने आपको इसके फायदे बताए, इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई बात हो, भाई हमें सूक्ष्म व्यायाम क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है, तो आप भी अपनी बात रख सकते हैं। रीना जी जैन ने हैंड राइज किया हुआ। रीना जी आप बोलिए। यस बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम हमें इसलिए जरूरी होते हैं कि हम कोई भी, जब हम शुरुआत करते हैं यौगिक व्यायाम की, तो वो हमारे जो छोटे छोटे जोड़ होते हैं उनमें गतिशीलता लाते हैं, तभी हम आगे और दूसरे बड़े बड़े व्यायाम भी कर सकते हैं। तो जिससे कि हमारा जो खून का संचार है वो गर्म होकर के पूरे शरीर में फैलता है, और लैक्टिक एसिड जो होता है, वो हमारी लैक्टिक एसिड भी इससे कम होता है। जो हमारे शरीर में जो हम खाना पीना जो खाते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे जो जमता रहता है। जी, तो इसलिए यही वो बात मैंने भी की। जो हम खाना खाते हैं उसमें विषैले तत्व तो हमारे शरीर में आते हैं, टॉक्सिन्स आते हैं, और सबसे पहले जॉइंट्स में जमा होते हैं, मांसपेशियों में जमा होते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो जॉइंट है, जिसका चित्र हमने अब स्टार्टिंग में देखा, शरीर के जॉइंट कहाँ कहाँ है देखिए। अंगुलियों में जॉइंट है, ये कलाई में है, ये है कंधों में, गर्दन में, कमर में, घुटनों में, ये जॉइंट है। ये जॉइंट में जमा होते हैं और मांसपेशियों में विषैले तत्व जमा होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अगर हम उसकी व्यायाम नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं करें, तो क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जी जी सर। अशोक जी, अशोक जय जी बोलिए। जिनेन्द्र। एक तो अपन जैसे वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज तो नहीं करते, लेकिन घर का सब काम करते हैं, ऐसा लगता है कि अपना पूरा शरीर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर अमुक जगह मूवमेंट हो रहा है। जो एक्स्ट्रा मोमेंट की जरूरत के लिए अपने को एक्स्ट्रा योगी क्रिया या उसकी जरूरत रहती है, ताकि अपन वहां पे स्ट्रेस दे सके और वो कर सके। नॉर्मल बिल्कुल अपन बोल रहे काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हो रहा है सब, वो ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल, आप घर के काम करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उससे हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां लचीली नहीं होती है, कुछ मांसपेशियों में उसका प्रेशर पड़ता है। लेकिन अब सिस्टमेटिक तरीके से अगर सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो हर अंग की इसमें एक्सरसाइज होती है। मस्तिष्क से शुरू करते हैं, पैर के अंगूठे तक, एक एक अंगों को इससे सक्रिय किया जाता है। चंदू जी। जय जिनेन्द्र सर। सर जैसे वॉकिंग करते हैं तो खाली ऐसे ही हार्ट के हिसाब से या ब्रीथिंग के हाँ, हिसाब से? वही बात अभी अशोक जी ने की। सारे अंगों की एक्सरसाइज उसमें नहीं होती है, सूक्ष्म व्यायाम से सारे अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है। यस सर। संगीता जी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है सर, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हर अंग को एकदम इजीली हम ऑपरेट कर सकते हैं। फिर अगर एक्सरसाइज जो भी हार्ड एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार है, फिर इजीली होता है योग क्रिया से स्टार्ट करते हैं तो। जी कोमल जी कुछ कहना है आपको? कहीं कोमल जी शायद मेरे ख्याल से सफर कर रही है गाड़ी में देखने की। हाँ, बस यही कि मतलब छोटी छोटी ये योगिक क्रियाएं हम कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल जगह की जरूरत है, कुछ वो दरी मैट लगा के करना है। हम कहीं भी जहाँ बैठे हो 5-10 मिनट थोड़ा टाइम मिला तो अपने हाथों का कर लिया, थोड़ा गर्दन का, ये सब मतलब छोटी मोटी क्रिया, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं आप भी कर बिल्कुल सही फरमा रही हो। आप अभी मेन रोड दिख रहा है, आप कार में सफर कर रही है, तो आप कार में सफर करते करते भी कुछ क्रियाएं ऐसी है आप कर सकते हो। इसके लिए जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, स्थान की जरूरत नहीं पड़ती है। हम ऑफिस में, घर पे, कहीं भी छोटी सी जगह में भी, लेकिन
जगह जो है साफ सुथरी होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो और अभी हमने ये तो आजकल जाना जो कि सूक्ष्म व्यायाम हमें क्यों करना चाहिए। अब हम कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए इसकी बात हम करेंगे। तो आप सभी अभी व्यायाम के लिए तैयार है सब? ये शुरू करें। तो देखिए हमारे शरीर में हम मस्तिष्क से लेके पैरों के अंगूठे तक एक एक अंगों की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मस्तिष्क की क्रियाओं से। एक एक अंग की क्रिया करनी है, और जहां की क्रिया हम कर रहे हैं हमारा चित्त एक वहीं पे जाना चाहिए। तो मस्तिष्क की क्रिया सबसे फास्ट शुरुआत में अंगुलियों के अग्रभाग से पहले मस्तिष्क की मालिश, अच्छे से मालिश करें, अच्छे से मालिश कर लें। पूरे मस्तिष्क में चारों ओर अंगुलियों को घुमाते हुए, इससे हमारे मस्तिष्क से के जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। जैसा कि मैंने बताया हमारे शरीर में 600 खरब कोशिकाएं काम कर रही है, और मस्तिष्क में जो कोशिकाएं हैं उनको हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। अब हथेलियों से थपकी लगाएंगे, हथेलियों को चारों ओर घुमाते हुए पूरे मस्तिष्क में थपकी लगाइए। अब भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर खिंचाव देते हुए पूरे ललाट में और मस्तिष्क में तनाव देना है। आंखों को, आंखों के गोलकों को ऊपर की ओर ले जाते हुए पूरा तनाव दीजिए, पूरे मस्तिष्क में और ललाट में तनाव तनाव दीजिए और छोड़िए। तनाव, रिलैक्स, तनाव, रिलैक्स, तनाव, रिलैक्स। हथेलियों को रगड़ते हुए पूरे ललाट की मालिश कर ले। अब बिल्कुल सीधे, आंखें खुली, दूर देखते हुए दीर्घ श्वास। रिलैक्स। तो ये थी हमारे मस्तिष्क और ललाट की क्रियाएं। इससे हमारे मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए। यहाँ जो भी तनाव, जो भी टॉक्सिन्स थे, वहां से धीरे धीरे हम अभ्यास करते हैं तो टॉक्सिन्स निकलते हैं और हमारा मस्तिष्क भी सक्रिय होता है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है इनसे। नेक्स्ट अगली क्रिया करेंगे हम आंखों के लिए। आंखों की क्रिया बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल सीधे बैठकर और खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं। आंखों के लिए जो करेंगे तो हम सिर्फ आंखों के गोलकों को ऊपर नीचे करेंगे, दाएं बाएं ले जाएंगे, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को ऊपर की ओर ले जाते हुए ऊपर छत की ओर देखिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे फर्श की ओर। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। 5 राउंड करने के बाद अब गोलकों को राइट और लेफ्ट बिल्कुल गर्दन को हिलाना नहीं है, गोलकों को दाहिनी ओर ले जाते हुए दाहिनी ओर देखेंगे, बाईं ओर, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट,
राइट, लेफ्ट। अब तिरछा देखना है, राइट साइड ऊपर छत की ओर, लेफ्ट साइड नीचे फर्श की ओर। राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। अब विपरीत, उल्टा, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। हर क्रिया को 5-5 बार आप कर सकते हैं। अब गोलकों को गोल घुमाना है, सर्कल बनाना है, गोल गोल। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। अब सामने, बिल्कुल सामने, दूर दृष्टि, दूर देखिए, तनाव आंखों में देते हुए, और बिल्कुल नजदीक 5 फुट की दूरी पर। दूर, नजदीक, दूर, नजदीक, दूर, नजदीक। नेक्स्ट, इस तरह से नीचे की पलकों को नीचे की ओर खींचिए पूरा, आंखों में ठंडक महसूस होगी। अब अंगूठे से ऊपर की पलकों को ऊपर की ओर, आंखों में ठंडक महसूस हो रही होगी। अब आंखों को बंद कीजिए, खोलिए, टिमटिमाइए। हथेलियों को रगड़ते हुए हल्की गर्म करें और हल्के हाथों से आंखों की शेक कर लें। इस तरह से आंखों को ढकते हुए अंधेरे में भी आप आंखों को खोलना बंद करना ये भी कर सकते हैं। अंधेरे में टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आते हैं। तो ये कुछ आंखों की एक्सरसाइज अभी हमने की, ये बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं, और इन क्रियाओं को नियमित अगर अभ्यास करते हैं तो आंखों की सारी बीमारियां, इससे हमें लाभ मिल सकता है। आंखों की ज्योति भी बढ़ती है, आंखों में पानी टपकना, खुजली आना, जो भी प्रॉब्लम होती है उससे हमें राहत मिल सकती है। आंखों के बाद कानों की क्रिया। कानों की क्रिया, कान हमारे अप्रमाद केंद्र कहलाते हैं, और इसकी क्रिया करने से क्या होता है, हमारा आलस्य दूर होता है, शरीर में स्फूर्ति, ताजगी बनी रहती है। तो पहले, सबसे पहले दोनों हाथों की अंगुलियों, इन 2 अंगुलियों को वी का शेप देते हुए कानों के अंदर बाहर अच्छे से मालिश कीजिए, रगड़िए, जोर से रगड़िए।
अंगूठे से कान के एंटीना को पकड़ के दबाइए। कान का जो एंटीना है, एंटीना को दबाइए। दोनों अंगुलियों को कान के अंदर डालते हुए अंदर अच्छे से मालिश कर लीजिए। अंगुलियों को गोल गोल घुमाते हुए अंदर मालिश कीजिए। अब कानों को पकड़कर नीचे की ओर, दोनों साइड और ऊपर की ओर 5-5 बार खींचना है। पहले नीचे की ओर, 1 2 3 4 5। दोनों साइड, 1 2 3 4 5। अब ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5। अब दोनों हथेलियों से कानों को बंद करके थोड़ी देर दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे, थोड़ी देर दबा के रखेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5। अब कानों को इस तरह से पकड़ते हुए गोल गोल चारों ओर घुमा दीजिए। हथेलियों से भी घुमा सकते हैं। नेक्स्ट, कानों को दोनों हथेलियों से बंद करते हुए लंबा श्वास प्रश्वास, लंबा श्वास लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है। आपको शरीर के अंदर जो धड़कन हो रही है, जो भी स्पंदन हो रहे हैं, सब महसूस होंगे। आपको श्वास की आवाज भी सुनाई देगी। दोनों हथेलियों से कानों को बंद करते हुए दीर्घ श्वास प्रश्वास। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट हम अब करेंगे मुंह और चेहरे के लिए। मुंह चेहरे की क्रिया भी बहुत जरूरी है। हमारे गालों में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है कुछ उम्र के बाद, तो ये झुर्रियां भी नहीं पड़ेगी, चेहरे की चमक बनी रहेगी। सबसे पहले क्या करना है, मुंह में हवा भरना है और हवा को अंदर ही अंदर गोल घुमाना है। पहले गोल गोल घुमाना है। पूरा मुंह में हवा भरते हुए गालों को फुलाइए। पूरा गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज, फिर उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। कल्पना कीजिए मुंह के अंदर कोई चीज है, वस्तु है, उसको आप गोल गोल घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड घुमाया। अब जैसे हम पानी भर के कुल्ला करते हैं, गालों को फुलाते हुए पिचकाते हुए, कुल्ला करने की क्रिया। अब पूरा मुंह खोलना और बंद करना, पूरा जबड़ा पूरा खोलना है, बंद करना है। आप ऊपर देखते हुए भी कर सकते हो, सीधे सामने देखते हुए भी कर सकते हो। खोलिए और बंद कीजिए। तो ऊपर देखते हुए भी किया जा सकता है। अब मुंह में हवा भर लीजिए, गालों को फुला लीजिए और अंगुलियों से शपथ लगाते हुए नीचे से ऊपर पूरी और पूरे चेहरे पर शपथ लगाइए।
इस तरह से ऊपर के होंठ पर, नीचे का होंठ, कनपट्टी, आंखों के नीचे ऊपर अच्छे से मालिश, नाक के दोनों और ये यहाँ से लेके ठुड्डी, पूरी ठुड्डी। चेहरे की सारी मांसपेशियां इससे हमारी लचीली होती है और चेहरे की चमक बनी रहती है। हथेलियों को रगड़िए, नीचे से ऊपर ले जाते हुए अच्छे से मालिश कीजिए। 1 2 3 4 5। पूरे चेहरे की मालिश हो गई। चेहरे में आपको रक्त का संचार अच्छा होगा, चमक बनी रहेगी, ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे चेहरे की चमक बनाए रख सकते हैं। अब हम करेंगे गले के लिए और जबड़े के लिए। जबड़े की एक क्रिया तो हमने की, दूसरी क्रिया में क्या करना है, मुंह को ऊपर करते हुए 2 अंगुली मुंह के अंदर डालते हुए आ की आवाज, आ। इस तरह लंबी आवाज करना है ऊपर देखते हुए। अब 3 अंगुली डालिए, मुंह को और थोड़ा ज्यादा खोलिए, 3 अंगुली आ जाए मुंह के अंदर, इतना खोल दीजिए। आ। तीसरी बार में और थोड़ा ज्यादा खोलने का प्रयास करेंगे, चारों अंगुलियां मुंह में आए इतना खोलिए। स्वर यंत्र की एक्सरसाइज हो रही है, गले की एक्सरसाइज हो रही है, बहुत बढ़िया है। एक प्रयोग में और का बताऊंगा आपको, रर की आवाज, हर की आवाज करेंगे, इससे हमारे स्वर यंत्र की पूरी एक्सरसाइज होती है। सीधे बैठते हुए बचपन के दिन याद कीजिए, बचपन में हम मोटर चलाया करते थे तो आवाज करते थे किस तरह से, रर। इस तरह से आवाज करते हुए स्वर यंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। एक बार और, रर। ऐसा लग रहा है गले की एक्सरसाइज हो रही है। एक प्रयोग और किया जा सकता है, अंगूठे और अंगुलियों को इस तरह मिलाते हुए कंठ के चारों ओर घुमाते हुए आवाज करना है। की आवाज के साथ ये अंगूठा और अंगुली मिलाते हुए कंठ के चारों ओर घुमाते हुए इस तरह से स्पर्श करते हुए, तो इसमें हमारे 5 तत्व, पांचों तत्व का स्पर्श हमें कंठ पे होने लगता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सारे तत्व इसमें आ जाते हैं। रिलैक्स। गले की मालिश कर ले। तो चेहरे की, गले की, जबड़े की, स्वर यंत्र की क्रिया सारी हो गई।
नेक्स्ट हम करेंगे अब गर्दन के लिए, बहुत ही जरूरी है गर्दन की क्रिया। गर्दन में दर्द आजकल हम आम बात हो गई है, तो इस क्रियाओं से हमें गर्दन लचीली होगी तो क्या करना है, सीधे बैठते हुए पहले श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाते हुए ऊपर छत की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। श्वास का ध्यान रखना है, ऊपर जाते समय श्वास भरना, नीचे आते समय श्वास छोड़ना। अब राइट और लेफ्ट गर्दन को घुमाना है, कंधे बिल्कुल नहीं हिलेंगे, केवल गर्दन को ट्विस्ट देते हुए दाहिने और बाएं देखना है। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब गर्दन को झुकाते हुए कान को कंधे पे लगाना है, कंधा जहां वहीं रहेगा, कंधे को उठाना नहीं है, कंधा नहीं उठाते हुए गर्दन को झुकाइए। राइट साइड सीधा, लेफ्ट साइड बिल्कुल नीचे तक लाइए जितना ला सकते हैं। इस साइड आप खिंचाव महसूस करेंगे और इस साइड दबाव महसूस करेंगे। एक, दो, तीन में लेफ्ट साइड, चार में सीधा। एक राइट साइड, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। रिलैक्स। अब गोल राउंड देखिए, ये जो गोल राउंड वाली क्रिया है, अगर आप कुछ सही आप कर सकते हो तो कीजिए, अगर आपको चक्कर आने शुरू हो जाए तो आप नहीं करेंगे। पहले ठुड्डी को कंठकूप में लगाएंगे, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से पीछे की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से वापस आगे आएंगे। एक सर्कल भी पूरा, एक श्वास भी पूरा। दो, तीन। अब उल्टा, बाएं से जाएंगे, दाहिने से आएंगे। एक, दो, तीन। ये पूरा सर्कल हमने किया। जिनको गर्दन में दर्द है उनको पूरा सर्कल नहीं करना है, आगे नहीं झुकाएंगे। वो क्या करेंगे, पीछे हाफ सर्कल, हाफ सर्कल बना सकते हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। इस तरह से हाफ सर्कल बनाते हुए केवल पीछे, उनको आगे नहीं झुकाना है। गर्दन गर्दन की अगली क्रियाओं में हमें हथेली से प्रेशर देना है, गर्दन को सीधे रखते हुए। पहले कनपट्टी पे दाहिनी हथेली को रखते हुए जोर से दबाइए, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन को झुकाना नहीं है। दबा के रखिए, कम से कम 15 सेकंड दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब बाई हथेली से दाहिनी और धकेली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। गर्दन को झुकाना नहीं है, गर्दन सीधी रखना है, गर्दन इस तरह से झुकाना नहीं है। नेक्स्ट, इस तरह से हथेलियों को सामने रखते हुए पीछे दबाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15। अब पीछे से आगे धकेलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। दोनों अंगूठों को ठुड्डी पे रखते हुए इस तरह से ऊपर की ओर धकेलना है, पूरी ताकत लगाते हुए धकेलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। गर्दन में खिंचाव, प्रेशर आपने महसूस किया होगा जब आपने प्रेशर दिया तब। तो अभी ये गर्दन की क्रियाओं के बाद अगली क्रिया हम करेंगे अब शोल्डर्स के लिए, कंधों के लिए। कंधों की क्रिया बैठकर ही की जा सकती है, खड़े होकर भी की जा सकती है। तो कुछ क्रियाएं जो है वो खड़े होकर ही की जाती है, कुछ क्रियाएं बैठकर भी कर सकते हैं। तो हम कुछ पहले बैठकर की जाने वाली क्रिया कर लेते हैं। इस तरह से दोनों हथेलियों को घुटनों पर रखते हुए कंधों को गोल घुमाना, आगे से पीछे लेते हुए। 2, 3, 4, 5। अब उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। ये कंधों को गोल गोल घुमाने की क्रिया है। इस कंधों के लिए अब एक दो क्रिया हम कंधों की है उसको खड़े होके करेंगे, तो आप अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। इस तरह से सीधे खड़े होते हुए अंगूठे को अंदर डालते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। दाहिने हाथ की मुट्ठी बंद, बाएं हाथ हथेली जंघा से सटी हुई रहेगी। और इस तरह से श्वास भरते हुए गोल घुमाएंगे हाथ को, आगे से पीछे लेते हुए। 1, 2, 3, 4, 5। अब उल्टा, पीछे से आगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब लेफ्ट हैंड। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथ एक साथ, आगे से पीछे। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हथेलियों को इस तरह से फैलाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से बाहर की ओर हथेलियों को धकेलना है। प्रेशर पूरा बाहर की ओर। इस तरह से 1 से लेके आप 30 सेकंड, 35, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड बाहर की ओर धकेलिए। तो 15 सेकंड का प्रयोग हम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस तरह आप सामने धकेलना, ऊपर धकेलना, नीचे की ओर धकेलते हुए अलग अलग इसमें किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और इस तरह से हम प्रेशर देते हैं बाहर की ओर, सामने की ओर, ऊपर की ओर।
ऊपर की ओर भी करते हैं और नीचे दबाते हुए भी किया जा सकता है। रिलैक्स रिलैक्स। तो खड़े होकर हमने कुछ क्रियाएं की। अब एक दो क्रिया कंधे की ओर करने के बाद हम फेफड़ों की क्रिया करेंगे। दूसरी क्रिया में क्या करेंगे, इस तरह से कोहनियों को मिलाते हुए खड़े खड़े भी कर सकते हैं, गोल घुमाना है। 2 3 4 5, उल्टा 1 2 3 4 5। इस तरह से कलाइयों को पकड़िए, सिर के ऊपर रखिए दोनों हाथों को, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए, पूरा खींचिए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाईं और नीचे, लेफ्ट साइड नीचे खींचिए, पूरी ताकत लगाते हुए खींचिए। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स। इस क्रिया को आप कुर्सी पे बैठकर भी आराम से कर सकते हो। ये कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया, गर्दन के लिए भी बढ़िया। हमारे तो कंधों में, गर्दन में दर्द, ऑफिस में बैठे रहते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो ये जकड़ जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। तो आप इन क्रियाओं को करने से तो पूरा ये हमारा रिलीज, पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो ये अभी कुछ क्रिया हमने कंधों के लिए की। अब कंधों के बाद एल्बो के लिए दोनों हाथ सामने फैलाते हुए 1 2 3 4 5, दोनों साइड से 1 2 3 4 5। ये जो जॉइंट है हमारे, इससे ये जॉइंट लचीले होंगे। नेक्स्ट, कलाई के लिए दोनों हाथ सामने इस तरह फैलाते हुए, श्वास भरते हुए अंगुलियां ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये जॉइंट हमारा लचीला होगा। अब मुट्ठियों को बंद करते हुए गोल गोल घुमाइए। इस तरह से हथेली को सामने फैलाइए, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की अंगुलियों को दबाइए, दबाइए। 1 2 3 4 5, नीचे की ओर 1 2 3 4 5। अब दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारे एल्बो के लिए, सॉरी, कलाई के लिए, रिस्ट के लिए अभी हमने ये क्रिया की। अब अंगुलियों के लिए, अंगुलियों के लिए देखिए, इस तरह से हाथों को रखते हुए पहले लड्डू बनाइए, लड्डू बनाइए, छोटे छोटे लड्डू। 50 ग्राम का लड्डू हो रहा है। इससे हमारे हाथों की एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज भी हो रही है, अंगुलियों की एक्सरसाइज। अब थोड़ा बड़ा लड्डू 100 ग्राम का, 150 ग्राम, 200 ग्राम। वजन बढ़ रहा है। अंगुलियों की और हाथों की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। और ये यहाँ खींचा हुआ आएगा थोड़ी देर बाद में आपको। तो यहाँ पे जो हमारी चर्बी जमी होती है, इससे ये भी आपको फायदा होगा। पूरे हाथों की क्रिया हो रही है। और बड़ा 250 ग्राम कीजिए,
करते रहिए। 300 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम तक जाना है हमें। इस तरह से आपको लगेगा वजन बढ़ रहा है और यहाँ पे आपको भारीपन महसूस हो रहा है। नेक्स्ट, जैसे आगे टाइप करते थे हम, टाइपिंग मशीन में टाइप टाइप कीजिए, फटाफट 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 टाइपिंग अंगुलियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जल्दी जल्दी मुट्ठियों को बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोल दीजिए, रिलैक्स। देखिए कंधों से लेके हाथों की अंगुलियों तक पूरे हाथ की एक्सरसाइज हो गई है। रिलैक्स। हाथों में दर्द हो रहा है क्या? मालिश कर लीजिए। अशोक जी मालिश कर रहे हैं, बिल्कुल। अब हम करेंगे चेस्ट या फेफड़ों के लिए। चेस्ट या फेफड़ों के लिए इस तरह से दोनों हाथों को इस तरह से रखिए। श्वास भरते हुए कोहनियों को धीरे धीरे पीछे ले जाइए, सीना बाहर की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए। 1 2, 1 2, 1। धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे आना है। इस क्रिया को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये दरवाजा है, समझ, दरवाजा फाटक है, इस फाटक को खोलना है। श्वास भरते हुए फाटक को खोलिए, सीना बाहर, फाटक दरवाजा वापस बंद कीजिए। 1 पूरा, सीना बाहर। 2 श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए। 1 सीना बाहर, दरवाजा खुल गया। अब दरवाजा वापस बंद, शटअप। 1 2, 1 2। फेफड़े हमारे एक्सपांड हो रहे हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ रही है। अब धीरे धीरे जाएंगे, फोर्स के साथ श्वास छोड़ते हुए आएंगे। फोर्स के साथ आइए। इससे हमारे फेफड़ों की क्लींजिंग होती है, फेफड़ों की सफाई होती है। सामने जैसे कोई चीज, स्प्रिंग वाली चीज है, ताकत लगाते हुए केवल खींचिए। 1 2 3 4 5। अब खींचना भी है और फोर्स के साथ फेंकना है। समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है। फेफड़े की क्रिया हमारी हो रही है, बाकी की पेट के और नीचे की क्रिया शायद आज नहीं हो पाएगी, तो हम उसका दूसरा सेशन लेंगे, अगले सेशन में ले लेंगे। एक क्रिया हम फेफड़ों की क्रिया और करेंगे जिसका नाम है फूंक टेक्निक। फूंक टेक्निक पता है आपको, मैंने पहले भी बताया हुआ है। 3 बार में नाक से श्वास भरना, 2 फूंक मुंह से जोर से मारना। कल्पना कीजिए बहुत सारी मोमबत्तियां आपके सामने जल रही है, 2 फूंक में सारी मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयास करना है। कैसे करना है? 2 बार जोर से फूंक मारिए, 3 बार नाक से भरिए, 2 बार मुंह से फूंक मारिए। नाक से भरना, मुंह से फूंक निकाल मारते हुए मोमबत्तियों को बुझाने का प्रयास। इससे हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। फेफड़ों की एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया फेफड़ों के लिए। आजकल देखिए हॉस्पिटल में भी हमारे फेफड़ों की जांच करने के लिए एक मशीन दी जाती है, और मशीन में एक बॉल होती है, गेंद, छोटा सा बॉल होता है प्लास्टिक का, और उसमें फूंक मारते हुए देखते हैं हमारे फेफड़ों की ताकत कितनी है, कितनी ऊपर तक वो गेंद जाती है। तो इन क्रियाओं से हम हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स,
तो मस्तिष्क से लेकर फेफड़ों तक की क्रिया हमारी हो गई, आधी क्रियाएं हो गई, पेट और पेट के नीचे की क्रियाएं बच गई है। तो हम अगले सेशन में जब भी होगा बाकी क्रिया हम नीचे से पैरों के अंगूठे से लेकर बाकी क्रिया करेंगे। तो आज योगिक क्रिया एक एक अंग की अलग अलग छोटी छोटी क्रिया, इसमें सारी क्रियाएं करनी जरूरी नहीं है। आपसे जो आसानी से हो उन क्रियाओं को कीजिए। मैंने बहुत सारी क्रियाएं बताई, फेफड़ों के लिए भी, कंधों के लिए भी, गले के लिए भी, आंखों के लिए भी। करना हर अंग की है, दो दो तीन तीन क्रिया भी आप अगर कर लेते हो तो हमारे सारे अंग बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। तो समय हमारा सिर्फ 2-3 मिनट ही बचा है। 1 मिनट हम दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास भरते हुए पेट को फुलाइए, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर, पेट को देखिए। रिलैक्स। 7:30 बजने को है, हम 2-3 मिनट आपसे बात करेंगे। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हो। क्रिया करने के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है, आप अपने अनुभव साझा कर सकते हो। कुछ सुझाव हो तो आप बता सकते हो। हमने मस्तिष्क से लेकर चेस्ट तक की क्रिया की। क्रिया करने के बाद आपको कुछ लग रहा है, कुछ इससे बेनिफिट आपको हो सकता है। हाँ, अशोक जी ने हैंड राइज किया है। अशोक जी, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जैसे अपन कोई भी गाड़ी या टू व्हीलर लेते हैं तो सर्विस कराओ, तो अपने शरीर की इतनी बड़ी आपकी मशीनरी आवाज है कट तो कट के उसमें आ रही है, क्योंकि समझ में शरीर नहीं आ में, रही है मेरे आप क्या कह रहे हो। ऐसे बोलो अपने जैसे कार अगर कोई भी परचेज करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई गाड़ी की टाइम से सर्विस करवा देना, लेकिन भगवान ने अपने को इतनी बड़ी मशीनरी दी है लेकिन उस पे अपने हाँ सर्विस बिल्कुल, करना भूल जाते देख गाड़ी की सर्विस भी कराते हैं, ऑयलिंग भी करते हैं हम गाड़ी में। तो हमारे शरीर की सर्विस भी बहुत जरूरी है, ऑयलिंग भी बहुत जरूरी है। तो इन क्रियाओं से हमारे शरीर की सर्विसिंग हो जाती है पूरी। हैं। और डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अपने फ्रोजन शोल्डर हो गया, एक्चुअल में उधर वो जाम हो जाता है, अपना जो ग्रीस बिल्कुल। होता है वो, और उसका अब सर्विस करने आपको से वापस। जहां प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, आप गर्दन की क्रिया ज्यादा कीजिए। कान, आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो आंखों की क्रिया। आपके शरीर के अनुपात आपको कमर में अगर दर्द है तो कमर की क्रिया हम ज्यादा करेंगे। घुटनों में प्रॉब्लम है तो घुटनों की क्रिया ज्यादा करेंगे। तो अगला शनिवार हम बाकी जो बची हुई क्रिया बच गई है नेक्स्ट सैटरडे को ले लेंगे, इसका पार्ट 2 लेते हुए नीचे से शुरू करेंगे। अगले शनिवार को पैरों के अंगूठों से कमर तक की क्रिया। पेट की क्रिया, पेट की क्रिया भी बहुत जरूरी है। सांस और पेट की 10 क्रियाएं बताई गई है। मेरुदंड की क्रिया भी हम करते हैं, 8 प्रकार की क्रिया मेरुदंड की क्रिया बताई गई है। बहुत सारी क्रियाओं का अभ्यास हम करते हैं। तो इनका अभ्यास हमें नियमित करते रहना चाहिए। और हर उम्र के लोग इसमें, बुजुर्ग बच्चे सब कर सकते हैं, ये एक आसानी और से बात होती है। कहनी चंद्र थी। जी बोलिए। चंद्र जी ने हैंड जय राइज किया। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। सर आज की जो योगिक क्रिया के बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली में आसन और प्राणायाम या क्रियाएं करते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है थ्योरिकल से ज्यादा। तो उससे क्या पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। बिल्कुल। नहीं तो थ्योरी सुनते हैं तो उससे मजा इतना नहीं आता है, तो क्योंकि इन्हें इतना टाइम भी नहीं मिलता है कि सब कुछ कर सके। तो देखिए जितना अगर आसन और क्रियाएं हमारी करें तो क्लास में ज्यादा मैं अच्छा। देखता हूँ 70 साल से ऊपर के, जैसे भाई साहब जी जो बैठे हैं सामने, आप हो, मैं हूँ, 70+ ऐसे बहुत से लोग हैं 70 साल 60 साल की उम्र के। तो उनसे उनको आसन करने के लिए कहेंगे तो उनसे होता नहीं है, केवल देखते रहते हैं। लेकिन ये प्रयोग ऐसे है, साथ साथ सब करते भी है इसमें। छोटे बच्चे मैं हो भी चाहे बड़े हो सभी कर सकते हैं, तो इससे मैं सब भी फायदा होता 70 है। मैं भी 70 अप पे हूँ सर, तो इसलिए अच्छा लगता है कि ये जी। क्रियाएं जो करते हैं ना, ओम उससे ज्यादा हरम, ओम रिलैक्स हरम। मिलता है। रीना जी कुछ कहना है आपको? अर्चना जी, कोमल जी, हाँ, जय जय जिनेन्द्र श्री सर। जय जय जिनेन्द्र। श्री। बोलिए रीना जी हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं यही कह रही हूँ कि जैसा कि अपने योग शास्त्रों में और अपने हठ योग प्रदीपिका में 72,000 नस नाड़ियों का जैसा जिक्र है, तो यौगिक प्राणायाम और यौगिक सूक्ष्म व्यायाम सब करने से हमारी उनकी शुद्धि होती है, हमारी
और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल हमारे भाई सुबह से लेकर के रात तक शेष शरीर ही तो हमारा साथ देता है, तो हमें इसकी सेवा करना सबसे ज्यादा बहुत बढ़िया। आवश्यक। तो ये अभ्यास तो हम नियमित कर भी सकते हैं। मैंने आपको करवाया, थोड़ा बताते हुए करवाया, समय ज्यादा लगा, इतना समय लगता नहीं है सारी क्रिया करने में। 15 से 20 मिनट में हम सारे फटाफट फटाफट अगर अभ्यास करते हैं तो जल्दी हो जाता है। चौगले मैडम। हाँ हाँ, बाहर बैठे हैं। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छे से छोटी छोटी क्रियाएं जो रहती है वो सिखाया। मुझे पूछना था कि जैसे कि ऊपर देखते हैं तो सांस भरते हैं, तो ऊपर देखते समय सांस क्यों भरना चाहिए? आंखों की क्रिया जब हम करते हैं तो जब हम गोलकों को ऊपर ले जाते हैं श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे फर्श की ओर, तो इसमें देखिए श्वास की क्रिया के साथ करने से फायदा ज्यादा होता है। अब श्वास गर्दन भी जब हम ऊपर ले जाते हैं तो श्वास भरते हुए नीचे लाते समय, तो शरीर का कोई भी अंग अगर ऊपर जा रहा है श्वास भरना, नीचे आ रहा है श्वास छोड़ना, एक ही फॉर्मूला है। हाथ अगर आप ऊपर उठा रहे हो श्वास भरिए, श्वास छोड़ते समय नीचे। गर्दन ऊपर कर रहे हो श्वास भरिए। इसी तरह आसनों में भी हम करते हैं, पैरों की एक्सरसाइज जब करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही बताया जाता है। कोई भी अंग ऊपर आ रहा है श्वास भरिए, नीचे आते समय श्वास छोड़िए। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सर। जय जिनेन्द्र, बहुत ही बोलिए। अच्छा लगा सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा, और सब नस नाड़ियाँ हल्का सा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू हमारा सर। सब पूरा शरीर लचीला हो गया है, लचीला हो लचीला गया हो है। गए। हाँ, तो अभी हाँ, लड्डू तो आज हमने बना लिए, अब लड्डू खाएंगे। उस लड्डू बनाए, अब उसके लिए आटा चाहिएगा, रोटी बनाएंगे और घी निकालेंगे। ये प्रयोग हम अगले सेशन में करेंगे। आटा पीसना है बहुत और अच्छा घी लगा। निकालना है, मक्खन बनाना है। तो ये अगले सेशन में लेंगे, अगले शनिवार को। कमर के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, दोनों प्रयोग, चक्की चालन और बिलोना करना। ठीक है, तो समय हमारा संपन्न हो चुका हाँ है ठीक। ऑलरेडी। 1-2 मिनट अधिक ही हो गए, तो मैं क्षमा चाहूंगा। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी सर, सभी साधक साधी का हमारे साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम आराम। आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं।